डुमरी उपचुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव में 373 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। जानकारी के मुताबिक डुमरी में 199, नवाडी प्रखंड में 129 और चंद्रपुरा में 45 मतदान केंद्र समेत कुल 373 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्र के भवनों की कुल संख्या 240 है, वहीं महिला मतदान केंद्र की संख्या 1 है। इस उपचुनाव के लिए एक मॉडल मतदान केंद्र भी बनाया गया है। इस उपचुनाव में 2,98,627 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें डुमरी में 1,59,596, नवाडी में 1,02,736 और चंद्रपुरा प्रखंड में 36,295 मतदाता वोट डालेंगे। और सीधे रुक कर लेंगे अपने सहयोगी विपिन का, जो हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, कल वोटिंग का दिन है, कल सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो इसको लेकर क्या क्या तैयारी है, सुरक्षा के मद्देनजर क्या तैयारियां की गई हैं, अब बूथ मैनेजमेंट पर सभी जो उम्मीदवार है उनका फोकस है? जी देखिए, कल डुमरी बाई इलेक्शन के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू होगी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान के लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें इस क्षेत्र के जो लगभग 3 लाख मतदाता हैं वो अपने नए जनप्रतिनिधि का निर्वाचन करेंगे। और जहां तक बात इस उपचुनाव में मतदान को लेकर है, तो विभिन्न जो बूथ हैं, लगभग 373 पोलिंग बूथ इस बाई इलेक्शन के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाने हैं। और इस बूथ्स को लेकर जो तमाम पोलिंग पार्टियां हैं वो यहां पर पहुंचने लगी है। इस वक्त हम भी मौजूद है इस वक्त नावाडी के सुरही के एक पोलिंग बूथ में, जहां पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि जो पोलिंग पार्टी है वो यहां पर पहुंच चुकी है। जैसा पहले भी हमने अपनी तस्वीरों में दिखाया था, तो उत्क्रमित उच्च विद्यालय सुरही का ये है। नावाडी अंचल और जिला बोकारो, 2 जिलों में ये जो डुमरी विधानसभा का क्षेत्र है वो आता है, गिरिडीह और बोकारो जिले का। इसलिए दोनों जिले के जिला प्रशासन की तरफ से चुनाव की तैयारियों पर पूरा फोकस किया गया है। विभिन्न पोलिंग पार्टियां अपने अपने जो बूथ जहां उनको चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करानी है पोलिंग के तहत, वहां वो पहुंचने लगे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पोलिंग पार्टियों को उनके जो संबंधित बूथ है वहां पर पहुंचाया जा रहा है। तो जिस तरीके से अगर बात करें तो सड़कों पर भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात है। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से खासा फोकस इस बात का है कि किस तरीके से फेयर इलेक्शन यहां पर हो सके और बेखौफ होकर जो मतदाता हैं वो अपने अपने मतदान केंद्र तक पहुंच सके और मतदान की प्रक्रिया में भाग लेकर अपने जनप्रतिनिधि का चयन वो कर सके। तो जिस तरीके से लगातार जो राजनीतिक दलों की बात करें तो उनके द्वारा प्रचार प्रसार का समय खत्म हो चुका है और फिलहाल डोर टू डोर कैंपेन की बात अगर करें तो उसको लेकर भी जो उम्मीदवार के करीबी हैं या फिर जो पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो तमाम लोग अभी भी डोर टू डोर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कवायद में जुटे हैं। और जहां तक बात मतदान की करें तो जिस तरीके से लगभग 3 लाख मतदाताओं को अपने नए जनप्रतिनिधि के लिए निर्वाचन का कल मौका मिलेगा सुबह 7 से लेकर 5 बजे तक। तो लगातार जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की तरफ से भी मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर लगातार यहां पर कवायद की गई थी। राजनीतिक दलों ने भी अपनी तरफ से हर जगह पर इस बात का उल्लेख किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता अगर टर्नअप होंगे, और यही टारगेट भी अभी जो पार्टीज के कैडर है उनको दिया जा रहा है कि किस तरीके से जो उनके अपने कोर वोटर हैं उनको समय पर मतदान केंद्र तक पहुंचाया जा सके। सारा काम छोड़कर पहले वो मतदान की प्रक्रिया में भाग ले, अपने मताधिकार का प्रयोग करे, उसके बाद दूसरे काम में जाए। तो जिस तरीके से इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए कल छुट्टी की भी घोषणा की गई है ताकि लोग बड़ी संख्या में पहुंच सके और अपने मतदान और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। तो फिलहाल जिस तरीके से हर जगह से जो खबरें मिल रही है कि जो कुल 373 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं इस उपचुनाव के लिए, वहां पर धीरे धीरे जो पोलिंग पार्टी है वो पहुंचने लगी है कड़ी सुरक्षा के बीच। और अभी भी लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से दावों का दौर भी जारी है कि कौन इस क्षेत्र का नया जनप्रतिनिधि होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से तैयारियां की गई है प्रशासन की तरफ से, लगातार सघन छापेमारी भी कई जगहों पर चल रही है, सड़कों पर भी
चलने वाले सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये उपचुनाव है जिसमें पूरे झारखंड के राजनीति की नज़र टिकी हुई है, राजनीतिक दलों की नज़र टिकी हुई है, गठबंधन की नज़र टिकी हुई है और साथ ही साथ डुमरी के क्षेत्र के मतदाताओं की भी नज़र टिकी है कि आखिर एक लंबे समय के बाद जो लगातार 4 बार यहाँ जिस दल का प्रतिनिधित्व था उनके जनप्रतिनिधि के आकस्मिक निधन के बाद कल बाई इलेक्शन होना है। तो ऐसे में मतदाताओं में भी एक उत्साह नज़र आ रहा है। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से चाक चौबंद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी विपिन, अब जो प्रचार प्रसार का दौर वो थम गया है, तो अब जो उम्मीदवार है उनका फोकस डोर टू डोर मैनेजमेंट पे रहेगा, बूथ मैनेजमेंट पे रहेगा, डोर टू डोर कैंपेन पे रहेगा। तो इसमें जो है उम्मीदवारों की क्या रणनीति है? देखिए, किसी भी इलेक्शन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है, आप लाख चुनाव प्रचार कर रहे हैं लेकिन अगर आपका बूथ मैनेजमेंट बेहतर ना हो तो ये एक बड़ी चूक मानी जाती है। इसलिए फिलहाल जो सभी रणनीतिकार हैं इस निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक दलों के, वो बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करें कि कैसे जो उनके पोलिंग एजेंट होंगे वो समय पर बूथ पर पहुंच सके, चुनाव कार्य के लिए उनको पोलिंग बूथ में जिन कागजातों की ज़रूरत होगी वो उन्हें उपलब्ध कराया जा सके और साथ ही साथ जो पोलिंग एजेंट के अलावा जो पार्टी के अन्य जो सदस्य से पोलिंग बूथ के बाहर बैठते हैं, जो मतदाताओं को सहयोग करते हैं उनके अपने अपने बूथ तक जाने में, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ एक तरफ से जिला प्रशासन इलेक्शन मैनेजमेंट के काम में जुटा हुआ है, तो वहीं उम्मीदवार और राजनीतिक दल बूथ मैनेजमेंट पर अपना फोकस दे रहे हैं ताकि हर एक बूथ पर ससमय उनका पोलिंग एजेंट पहुंच सके, उनकी मौजूदगी में ईवीएम में जो पहला वोट डाला जाता है वो डाला जा सके और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब पोलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और जो सर्टिफिकेट मिलता है किसी भी ईवीएम को सील होने का, उस वक्त भी पोलिंग एजेंट की मौजूदगी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसी स्थिति में और जो वोट कास्ट होते हैं और उससे जो मिलान पोलिंग एजेंट करते हैं राजनीतिक दलों का, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है उस दल का आकलन करने के लिए कि चुनाव में उनके कितने लोगों का टर्नअप हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि तमाम तैयारियों के बीच कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और फिलहाल 373 बूथों में पोलिंग जो पार्टीज है उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और इसको लेकर जिला प्रशासन ने जो तैयारियां की थी उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि समय पर पोलिंग पार्टीज फिलहाल कई बूथों पर पहुंच रहे हैं जिसकी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। जी बिल्कुल विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।